So, hey once, in this video, we are going to talk about detachment. इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिटैचमेंट होता क्या है और इससे हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा देखा भी गया है कि डिटैचमेंट के बाद ना बहुत कोई लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं या फिर लोनली फील करते हैं और समथिंग समथिंग। और पहले एक छोटा सा इंट्रो देते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देयर वाज अ फ्रेंच टेल, ठीक है। और इस टेल में ऐसा बताया गया है कि डिटैचमेंट क्या होती है। मतलब इसका रियल एसेंस तो ये नहीं था, बट मैं फील करता हूँ कि मतलब इसी के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि कोई इसमें मॉरल्स नहीं थे, बट ये सुनाए गए थे कि हाँ, ये भी एक कहानी के पर्सपेक्टिव से ये बस सुनाए गए थे। अब बैलेड इन सेंस ऑफ बैलेड भी सुनाए गए थे या फिर ऐसे नॉर्मली स्टोरी के पर्सपेक्टिव से सुनाया गया था। मैं इसको डिटैचमेंट के टर्म में ही फील करता हूँ, इसीलिए मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेन थिंग इज उसमें क्या होता है ना कि एक पेड़ होता है। पहले पहले फिजिकल और मटेरियल बैकग्राउंड कुछ ऐसा होता है ना। विंटर का सीजन होता है, इसमें एक पेड़ होता है, एक बिल्ली होती है, कुछ चिड़िए होते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं और फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भी। अब क्या होता है ना, जब विंटर आ रहा होता है ना, तो चिड़िया जो होती है वो सोचती है कि हम लोग घोंसला बनाएं और फिर उसके बाद उसमें रहेंगी ताकि वो लोग वहाँ पे रह सके। वो नॉर्मली, क्योंकि समर्स में बाकी सब अडेप्ट कर लेती है उस सिचुएशन के हिसाब से, बट विंटर्स होती है ना, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता अच्छे तरीके से। तो इसीलिए वो बर्ड्स जो चाहती है ना, वो सोचती है क्या हम लोग नेस्ट बनाते हैं इस पेड़ के ऊपर, बट वो पेड़ बनाने नहीं देता है। उसके बाद फिर कुछ चींटी होती हैं जो कि उनके जड़ के नीचे वो बना रही होती है, अपना घर बना रही होती है। ये तो कहानी पहले भी हम सुने होते हैं ग्रास ऊपर और वो एंट्स की, बट हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। तो जब वो एंट उसमें घर बना रही होती है ना, तो फिर भी वो जो पेड़ होता है ना, पेड़ का जड़ जो होता है ना, उसको वो हटा देता है, मतलब उसको भगा देता है वहाँ से, उसको वहाँ पे नहीं रहने देता है। फिर क्या होता है, दूसरे दूसरे जैसे सांप भी आता है तो सांप को भी भगा देता है। ऐसे करते करते ना एक बिल्ली जो होती है वो इन सब चीजों को देख रही होती है और फिर वो उसके पास आती है। फिर वो बोलती है क्या कि तुम ऐसे कैसे हो सकते हो। मतलब बहुत लोग तो ऐसे होते हैं ना, मतलब बहुत चीज जिसको मैं अपने इर्द गिर्द देखी हूँ कि वो अपने आसपास रहने देते हैं लोगों को, ताकि वो उतने वो उत्सुक फील कर सके, ठीक है, कि हाँ वी हैव समथिंग इन आवर लाइफ, we did something wrong, sorry yaar, we did something good in our life instead of going for something wrong। तो रॉन्ग इन सेंस ऑफ कि किसी को ना रहने देना, किसी को पास ना रखना। तो फिर वो पेड़ बोलता है क्या, बहुत तप किया है मैंने, मतलब बहुत कुछ किया है मैंने इस चीज़ को पाने के लिए, मैं इस स्थिति में आने के लिए बहुत कुछ किया है। तो वो बिल्ली बोलती है क्या कि ठीक है, हमें भी बताओ ज़रा, ऐसा क्या चीज़ है जिस चीज़ को करके तुम इस चीज़ को पा लिए कि तुम एक्चुअल में किसी के साथ नहीं रह सकते हो। तुमने ये विद्या को हासिल किया कि अब तुम किसी के साथ नहीं रह सकते और तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग ऐसा होते हैं जो कि वो बहुत लोग के साथ रहते हैं या फिर नहीं रहते, ठीक है? जो नहीं रहते उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते या फिर वो उन सब के साथ नहीं रह पाते हैं, ठीक है? तो इनकी 2 बातें हो सकती हैं। बातें एक, कि वो उन सब के साथ, कोई उसके साथ नहीं रहता और वो अकेला ठीक है, कि हाँ, मन में बना लिया कि हाँ, ऐसा ठीक है, बट फिर भी वो लोनली फील करता है। और एक इंसान वो है जो कि अकेला ही रहता है और उसको अपनी ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए होता है, वो बस अकेलापन को ही चाहता है। अब आगे स्टोरी बढ़ती है, विंटर आने वाली होती है और कहानी लंबी होती है। तो वो पेड़ उसको बोलता है क्या कि ठीक है, हम तुमको कहानी सुनाएँगे, मतलब हम बताएँगे कि हम कैसे इन सब चीज़ों को अपने जीवन में वो सर्वव्यापकता के तरीके से हम इसको हासिल किए हैं। तो अब जो बिल्ली होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है, तो फिर बट अभी जो विंटर आने वाला है तो हो सकता है कि हम तुम्हारे पास रोज़-रोज़ ना आ सके, तो फिर इसमें बाधा बनेगी। हो सकता है कहीं मुझे खाना ना मिल सके, हो सकता है कुछ कोई रहने का सही जगह ना मिले मुझे। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही तो मैं तुम्हारे पास आ पाऊँगा। अपनी सोसाइटी में भी हम ये बात देखते हैं।
कि आर्टिस्ट वाले जो होते हैं कि आर्टिस्ट ये भूल जाते हैं कि आपको अपने रेंट भी देना होता है या पे करना होता है। ये कुछ मीम्स या फिर कोट्स होते हैं कि आपको अपनी लाइफ के जो नीड्स होते हैं ना उनको भी देखना होता है। तो वो भी यही बात बोलते हैं कि मुझे ये बात जानना है बट मैं अपने नीड्स को ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि नॉर्मली मुझे लिविंग के लिए तो अब मेरे नीड ही चाहिए ना। तो उसको पेंट बोलता है क्या, ठीक है, यू डोंट नीड एनी नीड्स इन योर लाइफ, तुम मेरे पास रहो, ठीक है। तुम शेल्टर के लिए कुछ मत सोचो, तुम मेरे पास रहो, उसके बाद तुम फूड के लिए सोच सकते हो। बट फिर भी अगर तुम शेल्टर के लिए मेरे पास हो, मेरे पेड़ के नीचे हो, मेरे पार्क में अगर तुम अपना घर बसाती हो, तो फिर भी तो मैं तुम्हें यहीं पे कहानी सुना दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैट बोलता है क्या, कैट बोलती है क्या कि अच्छा ठीक है मैं समझ गई। तो वहीं पे रहती है उसके पास, वो कहानी सुनाता है, रोज सुनाता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन ना विंटर खत्म हो चुका होता है, मतलब लगभग खत्म हो चुका होता है, और उसका वो जो स्टोरी था, उसका जो चैप्टर था, उसका जो लर्निंग था ट्री का, वो भी अब खत्म हो चुका होता है। तो अब वो कैट बोलती है क्या, ठीक है, अब तो विंटर भी आधा जा चुका है और तुम्हारा कहानी ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब मैं समझ चुकी हूँ कि डिटैचमेंट क्या होता है। तुम जिस चीज़ के बारे में बता रहे हो कि कैसे लोगों से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे लोगों को अपने पास नहीं ला सकते हैं, इस चीज़ को मैं समझ चुकी हूँ। तो फिर एक मिनट, तो फिर अब क्या होता है ना, वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, हाँ ये तो बात सही है कि तुम, ये मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है और मेरा लर्निंग भी खत्म हो चुका है, तो अब तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है। तो बिल्ली बोलते हैं क्या कि अब मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे दूसरी जगह जाना है, मुझे खाना ढूंढना है वापस से, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि विंटर के सामने के टाइम ही मुझे भूख लगता है या फिर समथिंग, मुझे दूसरे टाइम भी तो भूख लगता है। मैं अपने सराउंडिंग्स को भी तो बदलूंगी ना, क्योंकि प्योरिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो जानने के लिए ही होती है। तो पेड़ बोलता है क्या, बट इतने दिन मेरे साथ रही हो तुम एंड यू डोंट फेल्ट दैट कि अब तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। तो फिर कैट बोलती है कि ऑफ कोर्स दैट इज द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट एंड दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी। वो इतना बोलते हैं और निकल जाती है। पेड़ जो रहता है ना, वो इतने दिन से सर्वव्यापकता मतलब होती है एक मतलब स्ट्रॉन्गनेस, मतलब वो एकदम पीक लेवल ऑफ पावर को दिखाया जाता है, ठीक है। तो फिर वो एकदम थर्रा जाता है कि व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज रियली दैट मेंट फॉर मी, क्योंकि इतना दिन जो मैं ये बता रहा था, इतना दिन जो मैं जी रहा था, मैं खुद को सोच रहा था कि आई कैन लिव दिस लाइफ पीसफुली, आई कैन लिव दिस हाउ आई वांटेड टू। तो वो अब सोच में पड़ जाता है, मैं इसको डिटैचमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, दैट इज कूल, बट ये उल्टा करके मुझे बता दिया कि आई एम नॉट परफेक्ट फॉर दैट, क्योंकि ये खुद मुझे ज्ञान दी ना कि ये लास्ट का कोट जो ये मुझे दी वो तो इसी का था। तो अब ये इसका कहानी का मेन के वो टाइटल क्या होता है ना, मेन मतलब मॉरल ये होता है ना कि मतलब बताया नहीं गया है, मैं इसको फील किया हूँ कि ये होता है। एक्चुअल डिटैचमेंट ये नहीं होता है कि तुम किसी को अपने पास नहीं आने दे रहे। एक्चुअल डिटैचमेंट ये होता है कि तुम ना किसी के साथ हो एंड यू जस्ट मूव ऑन, मतलब तुम डिवाइडेड हो गए, तुम डिवाइड कर गए उससे, तुम एकदम अलग हो गए उस चीज़ से, और उसके बाद फिर भी तुम उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे, यू कम्प्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम दैट। तुम्हारे में पॉजिटिवनेस है, तुम्हारे में इमोशन है, तुम्हारे में कॉग्निटिव्स है, तुम्हारे में मेटाफिजिक्स है, बट you don't want to feel anything and this is what you meant for that। तुम हर चीज़ किए बट एंड में ना तुम उन चीज़ों को फील नहीं किए, दैट इज द डिटैचमेंट, ठीक है। तुम कंप्लीट डिटैच हो गए, तुम फील किए कि हाँ ये होता है वो होता है, बट एट द एंड ऑफ द मूवी यू डोंट फेल्ट दैट कि हाँ हीरो मर गया और समथिंग। मैं तो मूवी बस इसलिए देख रहा था बिकॉज आई वांटेड काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इन माई लाइफ। अब इसका क्या मतलब है, इतना जो मैं स्टोरी बताया, ये जो किया, ये इंटरटेनमेंट, ये सब का मतलब क्या है। एक कंप्लीट डिटैचमेंट को समझने के लिए मैं मानता हूँ कि किसी को अटैचमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लाइफ में अटैचमेंट क्या होती है, लोनलीनेस, पॉजिटिवनेस और पावरनेस, इन सब को समझ के ही एक कंप्लीट सेंस दे पाएंगे
एक डिटैच्ड ह्यूमन का या फिर एक डिटैच्ड लिविंग का। अरे भाई, बायोटिक एबायोटिक किसी को भी हम डिटैच कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हर एक चीज़ अपने में डिटैच हो सकता है। लाइक यू सी लाइक दिस इज माई बुक, ठीक है, ये एक बुक है मेरे पास एंड इसको मैं बहुत दिन तक नहीं पढ़ूंगा एंड आई फील डिटैच्ड। तो क्या ये जो बुक है ये भी डिटैच फील करेगा? ऑफ कोर्स ये करेगा, क्योंकि मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ कि हाँ ये भी फील करेगा। मैं जब भी इसे पढ़ता हूँ आई बिलीव ये मुझे कुछ कहानी सुना रहा होता है एंड आई फील कि हाँ दिस इज व्हाट द थिंग इज रियली मैटर्स फॉर माय ओन सेल्फ। बट इतना नहीं होता। मैं बिलीव करता हूँ कि बाकी के लिए भी ये उतना ही मायने रखता है जितना मैं ये अपने लिए रख रहा हूँ। अब जो इतनी चीज़ें बोला ना, मैं इन सबको एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ। Detachment never comes from loneliness. Detachment never comes from separateness. Detachment never comes from anything. Detachments come from when you are completely attached with something and then you left it behind. अब तुम कह सकते हो कि हाँ मैं डिटैच हूँ अपने लाइफ में, बट डिटैचमेंट का मीनिंग क्या होता है? ज़रूरी होता है क्या कि आप अपने लाइफ में डिटैच हो खुद से? इज इट इम्पोर्टेंट टू बी डिटैच फ्रॉम योर ओन सेल्फ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्क नहीं पड़ता कि आप डिटैच हो अटैच हो, ये सब आपकी अपनी पर्सपेक्टिव होती है। दिस everything you see is mere illusion of your own mind. And even if you just create in your own mind, you started to believe things, and the sense in which you started believing is something you have started lying from your own self, and the kind of illusion which you have created in yourself is known as detachment from your own thoughts, your own cognitives. अब क्या होता है, तो हम लोग एक्सेप्टेंस को जानेंगे। मेयर एक्सपेक्टेशंस क्या होती है और एक्सेप्शंस क्या होती है। मैंने पहले ये एक्सेप्टेंस बोला, उसके बाद फिर ये दो नए वर्ड्स बोले। इन सबको हम कंबाइन करके समझेंगे। बट क्या होता है ना कि ऐसी चीज़ों में ना बहुत कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें और भी पीछे ही खो जाती हैं। बहुत चीज़ें होती है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ और फिर मैं भूल जाता हूँ कि मुझे उस चीज़ के बारे में भी बात करनी है आगे। तो हम पहले ये कहानी ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हम इसके थॉट्स को देखते हैं। तो क्या है ना कि आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। वो पेड़ जो था वो कभी भी उस पक्षी को भी एक्सेप्ट कभी नहीं किया कि किसी को आने दे। वो चींटी को भी एक्सेप्ट नहीं किया कि किसी को अपने जड़ के पास रहने दे। सांप को भी नहीं किया या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो एक्सेप्ट नहीं किया। एंड वो समझ रहा है क्या, उसका जो इतना ज़्यादा वो जो अपने ज़िंदगी में इतना जो पल वो गुजारा है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसिव है। मतलब एक्सपेंसिव नहीं, वो एक्सपीरियंसिव है। मतलब वो इतने दिन बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में और उस एक्सपीरियंस को वो एक थियरी में नाप देता है और उसे वो कहता है कि दिस इज व्हाट डिटैचमेंट रियली मीन्स कि अब हम किसी के बिना रह सकते हैं अपने जीवन में, हमको अब उस तरीके से फर्क नहीं पड़ता है। बट जब बिल्ली उसको छोड़ के गया तो उसको पता चला कि अच्छा तो दिस इज व्हाट इट रियली मीन्स कि डिटैचमेंट क्या होता है। पहले आप कभी किसी के साथ नहीं रहे होते हो तब आप नहीं समझ में आता है कि डिटैचमेंट क्या होता है। आपको एक्सेप्टेंस आपके पास होना चाहिए कि आपके पास कुछ है और फिर उसके बाद फिर वो खो गया। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ये हो सकता है क्योंकि आपके साथ पहले कुछ हो चुका होता है एंड दैट इज डिटैचमेंट। अब हम बात करते हैं कि ये कैट के पर्सपेक्टिव से कैसा चल रहा था। कैट पहले ही डिटैचमेंट को पा लिया था। क्या था ना कि बीच बीच के कुछ कुछ स्टोरीज ना छूट गए थे मेरे से स्टार्टिंग में। ऑफ कोर्स यार मैं बहुत पहले ये पढ़ा था तो फिर से वो रिकॉल करने में ना थोड़ा दिक्कत हो रही थी। विंटर का जब टाइम आया ना तो वो स्टार्टिंग फेज था। उस बीच क्या हुआ ना, उसकी माँ जो थी उसको जब जन्म दी थी, इसी वाले विंटर की बात कर रहा हूँ मैं, जब उसकी माँ उसको जब जन्म दी थी और उसके बाद फिर कुछ उसके सिबलिंग्स भी थे
तो कुछ तो मर गए, कुछ ठंडी के कारण, शुरुआती ठंड के कारण मर गए, कुछ खाना ना मिलने के कारण मर गए, और कुछ जो थे उनको पहले से ही बीमारी था। तो अब क्या होता है कि उनकी माँ जो होती है ना, वो कहीं खो गई होती है उस बिल्ली की। वो शी नोज व्हाट रियली डिटैचमेंट मीन्स, क्योंकि उसने उस चीज़ को फील किया था। नारुतो में जैसे सास्के होता है ना, कि सास्के को पता होता है कि कैसे इताची सबको मार दिया था। ही फेल्ट की डिटैचमेंट क्या होता है, बट नारुतो उस चीज़ को फील नहीं किया होता है, क्योंकि उसके पास पहले से कुछ भी नहीं होता है। बस एकदम शून्य होता है, मतलब वो ये कह सकता है कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं था। बट जिस एसेंस को सास्के फील करता है ना, और जिस चीज़ को नारुतो फील करेगा, वो दोनों बिल्कुल अलग होगा। फिर गारा भी जो अपनी कहानी सुनाता है, तो वो भी एक नॉर्मल डिटैचमेंट नहीं हुआ, वो भी एक पीक लेवल हुआ जैसे सास्के का था, क्योंकि उसने भी उस चीज़ को अपने लाइफ में फील किया होता है। सो दिस वाज द होल टॉपिक कि डिटैचमेंट हम किस चीज़ को बोलेंगे जब तक हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना कर लें कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई मेंट फॉर, दिस इज़ व्हाट आई हैव। उसके बाद जब तक हम उस चीज़ से अलग ना हो जाए, हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में डिटैचमेंट आया है। हम उसे कहेंगे कि दिस इज़ प्योर, कि एक डेज़र्ट है, वहाँ पे पानी ही नहीं कभी आया, तो वो फर्टिलिटी को नहीं फ़ील कर सकता ना। वो कहेगा कि हाँ, यहाँ पे कभी भी फर्टाइल नहीं हुआ, यहाँ पे कभी पेड़ पैदा ही नहीं हुआ। तो वो इस बात को फ़ील नहीं कर सकता है कि पेड़ कैसे पैदा होता है। वो इस बात को वही फ़ील कर सकता है जो एक बैरन लैंड है, जिस पे पहले कभी खेती होती थी और अब उस पे नहीं होती है। उसको पता रहेगा कि हाँ, ऐसा होता था मेरे ऊपर और ऐसा हो सकता है। बट इस चीज़ को वो बैरन लैंड, वो जो डेज़र्ट वाला लैंड है ना, वो इस चीज़ को फ़ील नहीं कर पाएगा। वो इस चीज़ को समझेगा। जैसे मैं हमेशा मानता हूँ कि पर्सपेक्टिव जो होती है ना, वो एक इल्यूज़न की तरह एक्ट करती है। जैसे मैं हूँ और या फिर मेरा कोई एक दोस्त है, हम 2 हैं, हम इमेजिन करेंगे किसी भी चीज़, पेन को इमेजिन करते हैं कि वो पेन एक, हम दोनों सेम पेन को इमेजिन कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये पेन है, हमारे पास इसका कलर ये है, हम ऐसे करके लिखते हैं, वैसे लिखते हैं, उसका हर एक फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बात करेंगे। बट फिर भी जो रियल में हमारी खुद की पर्सपेक्टिव, जो हमारी इमेजिनेशन कैपेबिलिटी के ऊपर जो भी हम सोच पाएंगे, कॉग्निटिव थिंकिंग के ऊपर हम जो भी उस चीज़ के बारे में इमेजिन कर पाएंगे, वो सब एक इल्यूजन होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक रियल पेन को नहीं देखा है कि हम लोग किस पेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो जो नया पेन हो ना हमारे पास, वो एकदम डिस्टिंक्ट हो, ना ही वो मेरे ऊपर हो, ना ही वो उसके ऊपर हो। मैं जो सोच रहा हूँगा उस पेन को लेकर के, वो सोच उसके लिए अलग होगा, उस पेन के लिए भी अलग होगा। क्योंकि जब पेन आएगा तभी पता चलेगा कि रियल कैसा वो दिखता है, या फिर उसकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, या फिर वो कैसा एक्ट करता है। तो ये जो भी इल्यूजनिस्ट होते हैं ना, ऑप्टिमिस्ट, तो ये लोग बहुत चीज़ सोचते हैं, बट वो बहुत हद तक इल्यूजन होता है। और यहाँ पे डिटैचमेंट इन सेंस ऑफ कि वो जो पेड़ भी था ना, वो भी एक इल्यूजनिस्ट ही था। उसको ये बात सिर्फ इल्यूजन के फॉर्म में पता थी कि ये क्या होता है। तो जब तक आप कोई भी काम कर ना लो, तब तक आपको ये बात पता नहीं चलता कि वो है क्या। ऐसा उसके करने के बाद ही पता चलता है वो आसान था, कठिन था, जो भी था। बहुत कोई कहते हैं कि ये बहुत हार्ड था, और आप जब वो करते हो तो आपको ईज़ी लगता है। तो सबकी ना अपनी एक पर्सपेक्टिव होती है। हो सकता है कि अभी जो मैं डिटैचमेंट के ऊपर बताया, हो सकता है ये भी किसी को ऐसा लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये एकदम अलग है, मतलब उनके हिसाब से अलग हो, और मैं मानता हूँ कि हो भी सकता है ऐसा। सो अब बात करते हैं कि एक्चुअल जो डिटैचमेंट हम लोग अभी फील करते हैं, वो इल्यूजन के फॉर्म में कैसे रहता है। मैं एक एकदम बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जो सोसाइटी में अभी हो रही होती है। कैजुअली अगर आप देखें तो यहाँ पे गेंजी लव बहुत है, लव इन सेंस ऑफ कोर्स वो लड़का लड़की वाला, कॉलेज लव, स्कूल लव एंड समथिंग समथिंग, बहुत ऐसा है। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस वाले बुक का, वाइट नाइट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ बुरा कह रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ। आलोचना जैसे होती है ना, कि बहुत लोग आलोचना को इस सेंस में लेते हैं ना, कि किसी बुक का जो आलोचना होती है, मूवी की आलोचना होती है, रिव्यू भी कह सकते हैं उसको, वो बस बुरी चीज़ों के लिए होती है। मतलब हिंदी का जो टर्म है ना आलोचना, मैंने
यूज़ इसीलिए किया क्योंकि आलोचना एक नेगेटिव टर्म में ली जाती है। बट यहाँ पे आलोचना नेगेटिव टर्म नहीं होता, ठीक है? किसी भी चीज़ का आप आलोचना करते हो तो आप उस चीज़ के बारे में बताते हो कि आपका क्या पर्सपेक्टिव था, उसमें कि मतलब कवि क्या कहना चाहते थे या फिर जो भी है वो क्या कहना चाहते थे। कोई भी सब्जेक्ट का रियल एसेंस क्या था। उसके बाद फिर आलोचना में ये भी आता है कि आप कैसी कमेंट्स देना चाहते हो हर एक चीज़ पे, वो तो पर्सपेक्टिव ही हो गया। और फिर वापस से हम बात करते हैं कि